लास्ट टाइम जो है हमने एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर जो है उसको स्टडी किया था, ठीक है। आज हमने जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। हर्मिशियन ऑपरेटर जो है, अगर हम इसको किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफाइन करें तो उसके मुताबिक अगर ए एफ कामा जी, ठीक है, इसको हम यूँ राइट डाउन करें कि एफ कामा ए डैगर जी के बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए डैगर ए के बराबर है। तो अगर ए डैगर ए के बराबर है तो फिर ये क्या आ जाएगा इक्वेशन, ए एफ कामा जी इज इक्वल टू एफ कामा ए जी, क्योंकि ए डैगर ए के बराबर है। तो लिहाजा इस इक्वेशन के मुताबिक ए इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी कि अगर ए डैगर ए के बराबर हो, यानी किसी ऑपरेटर का डैगर फिर उसी ऑपरेटर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि दैट ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ऐसा ऑपरेटर जो है उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए है उसका डैगर लें और फिर वो ए के बराबर आ जाए तो इसको हर्मिशियन प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि अगर ये किसी और आप ऑपरेटर के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि अगर बी डैगर है तो वो बी के बराबर आ जाए तो फिर बी डैगर और बी जो है ये भी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। यानी कि जब भी आप किसी ऑपरेटर का डैगर लें और उसी ऑपरेटर के बराबर आ जाए तो उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास कोई इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो उसमें ए डैगर को हम यूज़ करते हैं एज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। यानी कि आप कहें कि यहाँ पर ए एफ स्टार इसका ले लें तो जी डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऑल तमाम एक्स के ऊपर है, ऑल एक्स, ये भी ऑल एक्स पे है। तो एफ स्टार ए जी डी एक्स के बराबर होगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये स्टार किसके लिए होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए, ठीक है। जहां पर भी स्टार आए उसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब किसी ऑपरेटर ए के लिए, किसी भी ऑपरेटर ए के लिए, फॉर एनी ऑपरेटर ए, अगर कोई ऑपरेटर ए आपके पास, तो इसमें ए प्लस ए डैगर, ठीक है, और दूसरा ए माइनस ए डैगर आयोटा के साथ, और तीसरा ए डैगर या ए डैगर ए। दीज आर ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर, ये सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। दीज आर ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर जो हैं ये हर्मिशियन, और इनको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इनका डैगर लेकर देख लें। तो क्या डैगर ले दिए कि उसी के बराबर वापस आते हैं तो फिर ये हर्मिशियन है। इसके अलावा
आम तौर पर जितने ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, दे आर ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर। वो सारे के सारे जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये अभी हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। नंबर 2 एक्स वाई जेड, ये पोजीशन के ऑपरेटर्स जो हैं, दीज आर आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर्स। इसी तरह पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, मोमेंटम के जितने ऑपरेटर्स हैं वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये भी सारे हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। कोई फंक्शन जो पोजीशन का हो, यानी कि आप ये कहें कि एफ ऑफ आर है या एफ ऑफ एक्स है, तो ये भी हर्मिशियन है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई पोटेंशियल ऑपरेटर है, जैसे वी ऑफ एक्स है या वी ऑफ आर है, तो ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है, P इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर, दैट इज आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। ये भी जो है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है। इसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, H माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस V ऑफ x, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ये भी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट जो है इसके अंदर इसका पार्ट, यानी कि H आयोटा H कट कर लिया और कर ली T, ये भी हर्मिशियन है। ठीक है। अगर 3D के अंदर मोमेंटम ऑपरेटर को ले जाए माइनस एच कट डेल्टा, तो ये भी हर्मिशियन है। ठीक है। तो ये सारी जितनी एग्जांपल्स आपको बताई हैं ये ऑलमोस्ट ये सारे यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं, और ये जो सारे यूज होने वाले ऑपरेटर हैं ये सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर जो है इनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने हमारे पास डायनामिकल वेरिएबल्स हैं या जितने हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनको कि हम ऑपरेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायनामिकल वेरिएबल या जो डायनामिकल वेरिएबल या ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमेशा ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और वो जितने ऑपरेटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिशियन। वो सारे ऑपरेटर्स हर्मिशियन, यानी कि आप जितने आगे जितने ऑपरेटर्स के साथ आप डील करेंगे, चाहे वो पोजीशन का ऑपरेटर है, चाहे वो मोमेंटम का ऑपरेटर है, चाहे वो एनर्जी का ऑपरेटर है, चाहे वो हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है, चाहे वो कोई और ऑपरेटर है, तो वो सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं दीज आर ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर्स। और हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसकी कंडीशन क्या है कि जो ऑपरेटर है उसका आप डैगर लें तो वो दोबारा उसी ऑपरेटर के बराबर। अब डैगर किसके बराबर है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंप्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें,
कंप्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें तो वो डैगर बन जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे जब आप कंप्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे? तो यानी कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, एक मैट्रिक्स जो है वो दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि जी इस मैट्रिक्स, यानी कि आप ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी तो राइट डाउन कर सकते हैं, तो आप ऑपरेटर को जो है वो लिख लें मैट्रिक्स की फॉर्म में और फिर उस ऑपरेटर को अप्रूव करके, यानी कि वो जब आप उसके कंप्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके बाद वो जिस हालत में मैट्रिक्स होगा दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? वो यानी कि जिस तरह का मैट्रिक्स होगा दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाएगा जब आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज हर्मिशियन। इन पर आप ये ऑपरेशन करेंगे तो ये दोबारा जो है वो हर्मिशियन ही बन जाएंगे। अच्छा, अब हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखनी है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की। अच्छा, इसमें एक और बात भी ये है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेटर्स ए और बी, अगर हम सपोज करें कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो फिर ए कामा बी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये 0 के बराबर है तो मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें फिर अगर ये ए बी ए के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बी जो है इसके अंदर वो हर्मिशियन है, दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो अगर ए जो है वो हर्मिशियन हो तो फिर ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, इफ ए इज हर्मिशियन, अगर ए जो है वो हर्मिशियन है तो फिर एफ कामा ए एफ इज ए रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर है। Now we have to discuss the properties of Hermitian operator. अब हमने नेक्स्ट जो चीज स्टडी करनी है वो हमने जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो हर्मिशियन ऑपरेटर जो हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं जो नीचे मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो नंबर 1 के ऊपर अगर आप सम लें दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स का तो दैट शुड आल्सो बी हर्मिशियन, यानी कि दो ऑपरेटर्स ए और बी हैं उनका आप सम लें तो उस सम को भी हर्मिशियन ही निकलना चाहिए। ठीक है, सम of two Hermitian operators is also a Hermitian। तो उसको भी हर्मिशियन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट जो है दो कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स की उसको भी हर्मिशियन होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स
शुड बी हर्मिशियन। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। जो ऑपरेटर्स दो आपस में कम्यूट कर रहे हो, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, ए कामा बी इज इक्वल टू 0, तो तब वो कम्यूट कर रहे हैं, तो वो जो कम्यूट कर रहे हैं ऑपरेटर्स उनको भी आपस में हर्मिशियन हो जाना चाहिए। अब जो आइगन वैल्यूज होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, दे आर ऑलवेज रियल। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। यानी कि इनकी अगर आप आइगन वैल्यूज को वो करेंगे, हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर इनकी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाए तो वो रियल होती हैं, दीज आर नॉट इमेजिनरी। इमेजिनरी होती है हमेशा, रियल जो है इनकी आइगन वैल्यूज जो है वो निकलती हैं। अब दो ऐसे आइगन फंक्शन जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स के हों और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के साथ। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकें, दो फंक्शंस हो ऑपरेटर्स के और उनकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, यानी कि जिनमें आप डिस्टिंक्शन कर सकें, तो फिर हम कहेंगे कि दीज फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। Number 4th, two eigenfunctions of Hermitian operators with distinct eigenvalues are orthogonal to each other। तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो psi1 और psi2 और दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हो, किसी ऑपरेटर ए के आइगन फंक्शंस हो और रिलेट कर रहे हो सेम आइगन वैल्यूज के साथ, तो फिर इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका psi1 और psi2 का, वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी जो है उसका भी आइगन फंक्शन जो है वो सेम आइगन वैल्यू के साथ है। इफ कब, अगर वो हर्मिशियन हो। ठीक है, यानी कि दो आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, वो रिलेट कर रहे हैं एक ऑपरेटर ए के साथ, और वो ऑपरेटर ए जो है जब ये, यानी कि आप ऑपरेटर ए को psi1 और psi2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट होने के बाद जो आपके पास आइगन वैल्यूज आती हैं वो आइगन वैल्यूज क्या हैं, सेम है। आइगन वैल्यूज आर सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अगर सेम आइगन वैल्यूज आ रही हैं ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद, तो फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि psi1 और psi2 का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसकी आइगन वैल्यू, उसका जो आइगन फंक्शन जो आएगा वो भी सेम आइगन वैल्यू के साथ ही होगा। ठीक है, यानी कि जो लीनियर, अगर वो दोनों जो है उनकी सेम आइगन वैल्यू आ रही हैं, तो फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी आइगन वैल्यू भी सेम आएगी, उसकी डिफरेंट नहीं होगी। समझ आ रही है बात? बात यह है कि दो हैं, दो आपके पास फंक्शंस हैं, रिलेट कर रहे हैं किसी ऑपरेटर को, आप उस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं उस फंक्शन के ऊपर। तो आप मिसाल के तौर पर आप यूं कह रहे, मैं ऐसे इसकी एग्जांपल देता हूं कि ए को आप ऑपरेट करें psi1 के ऊपर, तो ए ऑफ psi आए। ठीक है, फिर ए को ऑपरेट करें आप psi2 के ऊपर, ठीक है, फिर ए ऑफ psi2 आए, तो सेम आइगन वैल्यू आती है। और अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लूं,
ठीक है, यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं और इसको ऑपरेट करूं तो फिर मेरे पास वही आइगन वैल्यू आए। ठीक है, ये जो मैंने बोला है उसको मैंने मैथमेटिक्स के अंदर कर, तो वही वाली आइगन वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, उसके बाद छठी जो है इसकी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है किसी वेव फंक्शन की वो कांस्टेंट है सिर्फ उस वक्त जब हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो है वो हर्मिशियन, यानी कि आपने जो हैमिल्टोनियन लिखा है सिस्टम का, आप जब भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका हैमिल्टोनियन राइट डाउन करते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जब भी वो हैमिल्टोनियन राइट डाउन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस वक्त ही कांस्टेंट हो सकती है अगर वो हैमिल्टोनियन जो है वो हर्मिशियन। अगर वो हर्मिशियन नहीं है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी छठी। ठीक है, फिर आ जाए आप सातवीं के ऊपर। सातवीं ये है कि जो आइगन वैल्यूज हैं एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर्स की आर प्योर इमेजिनरी आर जीरो। हमने ये कहा कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं? वो रियल होती हैं। यही क्या है? तो अगर एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है यानी कि हर्मिशियन की तो रियल होती हैं, तो फिर जो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है उसकी रियल नहीं होंगी, उसकी इमेजिनरी होंगी। ठीक है, यहां उसकी इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो के बराबर। ठीक है, सातवीं होगी प्रॉपर्टी। उसके बाद आठवीं है, ये लिखनी हमारा ये बुक के अंदर लिखी हुई है सारी है। ठीक है, आठवीं जो है वो अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं ए और बी। ठीक है, आप देखें ये दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं ए और बी। ठीक है, दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं ए और बी। तो ये दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं अगर कम्यूट करें आपस में, ठीक है, तो कम्यूट करने का मतलब है कि ए कामा बी इज इक्वल टू जीरो। ये कम्यूट कर रहे हैं आपस में, तो अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो हैज नो डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो फिर इनकी डीजेनरेट आइगन वैल्यू नहीं होगी, इनकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, वो डीजेनरेट नहीं होगी। ठीक है, और जो ईच आइगन वेक्टर ए का वो आइगन वेक्टर होगा बी का भी। ठीक है, यानी कि जो इस ए का आइगन वेक्टर होगा वो इस बी का भी आइगन वेक्टर होगा। उसकी वजह यह है कि ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये आपस में कम्यूट करने का मतलब यह है कि आप इनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो यहां पर कुछ और कुछ चीज आ जाती तो फिर तो ये कम्यूट नहीं कर रहे थे, फिर तो आप इनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर तो नहीं आप कह सकते कि ए बी का आइगन वेक्टर है या बी ए का वेक्टर है। ठीक है, तो इस सूरत में जो है ये एक दूसरे के आइगन वेक्टर ला सकते हैं और हम फिर एक कॉमन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं जो कि जॉइंट आइगन वेक्टर बनाती है ए और बी का। ठीक है, अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो एक बेसिस ऑर्थोनॉर्मल। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होती है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती हैं कि वो जीरो के बराबर भी आ सकती हैं और 1 के बराबर भी आ सकती हैं। तो उस तरह की हम बेसिस जो है वो इसके लिए बना सकते हैं। ये इसकी आठवीं प्रॉपर्टी थी। उसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आप आए। नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के फॉर्म्स अ सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर। ये वही पिछले की कंटिन्यूशन ही है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं यानी कि जब आप जो हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो वो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो एक सेट बनाते हैं। ठीक है, मतलब अब ऑपरेटर के 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, चाहे जितने आइगन वेक्टर्स निकल आए वो एक सेट बनेगा आइगन वेक्टर्स का। अब वो सेट जो आइगन वेक्टर्स का है वो म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है, यानी कि वो जितने बन रहे हैं उसमें आपके पास जीरो वैल्यूज भी आ सकती हैं और
वन वैल्यूज जो हैं वो भी आ सकती है, क्योंकि उनकी बेसिस जो हैं वो क्या है, वो ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल यही ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन 0 भी हो सकता है और नॉर्मल मीन के 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी हर्मिशियन ऑपरेटर्स की। तो ये सारे जितने आपने आगे जितने ऑपरेटर्स यूज करने हैं अभी, वो सारे हर्मिशियन ऑपरेटर्स होंगे, और वो सारे हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं वो ये जितनी मैंने 9 प्रॉपर्टीज बताई हैं इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा अलजबरा जो है क्वांटम मैकेनिक्स का वो कंस्ट्रक्ट होता है, इन बेसिस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ जो प्रॉपर्टीज अभी हमने स्टडी की हैं इनका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रूव करें कि जो कम्यूटेटर है दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स का वो एंटी हर्मिशियन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ, सपोज करें कि बल्कि हमने इसमें प्रूव करना है, ये एक प्रॉपर्टी में ले रहा हूं कि ए कामा बी का डैगर जो है वो माइनस ए कामा बी के बराबर है। प्रूव दैट। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेता हूं, ए कामा बी डैगर। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। अब आप इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाएं कि ए प्लस बी डैगर इज इक्वल टू ए डैगर प्लस बी डैगर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पीछे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ये इसके ऊपर लगाएं, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी माइनस बी ए का डैगर। इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर। अब आपको इस बात का पता है कि ए बी का डैगर बराबर होता है बी ए के बी डैगर ए डैगर के। तो इसका मतलब है कि फिर यहां पर अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो ये बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जो ए डैगर है वो ए के बराबर है और बी डैगर जो है वो बी के बराबर है, हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी जो है इस इक्वेशन के ऊपर मैं लगा दूं, तो फिर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आ जाएगी मेरे पास बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, क्योंकि ये तो इनके बराबर है। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं, तो माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो अब ये किसके बराबर है, माइनस ए कामा बी। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था ना कि ए कामा बी का डैगर माइनस ए कामा बी के बराबर है।
अच्छा, इसके बाद एक आगे एक प्रूव है पेज 61 के ऊपर ही कि प्रूव दैट ए बी डैगर इज इक्वल टू बी डैगर ए डैगर, और यहाँ पर ए डैगर ए के बराबर है तो ए डैगर डैगर के बराबर है तो दैट इज इक्वल टू ए, कि प्रूव करें कि ए डैगर जो है वो ए के बराबर है। तो ये नहीं मैं कर रहा, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह की है, ये आपने खुद ही कर लेनी है इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ पेज 62 के ऊपर ही, शो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर रियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, तो जो आइगन वैल्यूज होती हैं इनकी हर्मिशियन ऑपरेटर्स की वो रियल होती है। बता दो इसको। अब हमने प्रूव करना है कि आइगन वैल्यूज जो हैं, क्वेश्चन है कि शो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर हर्मिशियन सॉरी आर रियल। ये हमें शो करना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो सपोज करें कि साई हमारे पास एक आइगन फंक्शन है किसी हर्मिशियन ऑपरेटर ए का, साई आइगन फंक्शन है किसी हर्मिशियन ऑपरेटर ए का। तो अगर ए को साई पे ऑपरेट करें तो ये ए ऑफ साई के बराबर आएगा। इसको कहते हैं ये कोई इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो ए ऑफ साई स्टार ए स्टार साई स्टार, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 को साई स्टार के साथ और फिर इसका इंटीग्रल ले लें। तो सॉरी ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ और इसे इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इंटीग्रल ले लें साई स्टार के साथ। तो साई स्टार ए ऑफ साई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए ऑफ साई डी एक्स। ये आ गया। ये जो इक्वेशन 1 है इसको साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसी इक्वेशन 1 को जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया तो वो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो बन गई है। अब जो इक्वेशन 2 है ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3, इसको कह लेंगे इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें साई से और फिर उसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। इक्वेशन 2 इसको मल्टीप्लाई करें साई से और फिर इंटीग्रेट करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए स्टार साई डी एक्स। ये आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको ओपन करूं, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा साई स्टार स्टार इस तरफ और ये डैगर हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। साई स्टार ए डैगर
साई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए स्टार साई डी एक्स। अब ये जो ए स्टार है इधर, ये ए स्टार ए के बराबर भी हो सकता है अगर रियल आइगन वैल्यूज हो। अब ए चूंकि हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ए अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ए डैगर के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए साई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू ए स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 and 4, 3 और 4 को जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करें। तो जब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई स्टार साई डी एक्स माइनस ए स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए साई डी एक्स माइनस साई स्टार ए साई डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई डी एक्स माइनस ए स्टार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 0. You can write it a minus a star minus infinite to plus infinite psi star psi dx is equal to 0. तो जो ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई दैट इज इक्वल टू 1 होता है, ये दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, साथ इसके dx भी आएगा, तो ये 0 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन वो जो इसके साथ टर्म आ रही है इट कैन बी इक्वल टू 0। a माइनस ए स्टार इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू a स्टार। और यहां पर a क्या है, रियल है, वेयर a इज रियल। तो इसका मतलब है कि जो आइगन वैल्यूज हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की वो क्या है, वो रियल है। ये प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे एक प्रूफ है, प्रूफ दैट आयोटा ए बी माइनस बी ए इज हर्मिशियन। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है, ये सेम इसी प्रोसेस से होना है, ये आपने खुद कर लेना, ये पेज 63 के ऊपर है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज नॉट हर्मिशियन, ये पेज 63 और 64 पे है, ये भी आपने खुद कर लेना है। उसके बाद आगे है पेज 64 के ऊपर ही, ए बी प्लस बी ओवर 2 इज हर्मिशियन, इसको भी प्रूव करना, ये भी आपने खुद करना। इससे अगला जो है वो फिर मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। आओ सर आ जाओ।